नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। एआई ग्लोबल समिट, जो देश के विकास और निवेश का मंच था, वो सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समिट में पहुंचे, प्रदर्शन किया, हल्ला किया, कपड़े उतार दिए। अब दिल्ली से लेकर राज्यों की सड़कों तक दोनों ही पार्टी आमने सामने है, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जहां कांग्रेस इस प्रदर्शन को जनता की आवाज बता रही है, वहीं बीजेपी ने इसे देश की छवि बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। इस मामले में अब केंद्र सरकार के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है और दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर काफी तेज है। कांग्रेस की तरफ से पुरानी तस्वीरें साझा की जा रही है, सर्कुलेट किया जा रहा है कि ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज सत्ता में है, तब शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब देश की छवि खराब नहीं हुई थी। आज कांग्रेस ने कुछ कर दिया तो देश की छवि खराब हो गई। दूसरी तरफ से यह आवाजें उठाई जा रही है कि कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस आलाकमान की ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि एआई समिट, प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारतवर्ष का नाम वैश्विक पटल पर चमक रहा था। इसी चमक से कांग्रेसियों को दिक्कत है, क्योंकि देश चमक रहा है और कांग्रेस फीका पड़ रहा है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। ये तस्वीर गवाह है उस हंगामे की जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्लोबल समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बात सिर्फ हंगामे तक नहीं रुकी। लेकिन अब ये मामला सड़क, सोशल मीडिया और बयानबाजी तक पहुंच चुका है। समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी का देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्ट लेकर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड को दिल्ली पुलिस ने 2 लेयर की बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ दिया। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के अलावा सांसद मनोज तिवारी भी साथ दिखे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने न सिर्फ निवेश के माहौल को खराब किया है, बल्कि विदेशी मेहमानों के सामने भारत की साख का बट्टा लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तीखे हमले से कांग्रेस को लताड़ा है। सब जगह प्रशंसा हो रही थी और विश्व के बहुत प्रमुख देशों का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कई जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट, बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है। इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। यह राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज है। जहां बीजेपी इसे राष्ट्र विरोधी कृत्य बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की आवाज करार दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरोध के लिए ग्लोबल समिट जैसे मंच का इस्तेमाल जायज है? इस हंगामे ने निवेश के माहौल पर क्या असर डाला है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले चुनाव से पहले इस मुद्दे ने दोनों पार्टियों को एक नया मोर्चा दे दिया है।
उसमें आप देख सकते हैं कि जो आक्रोश है वो सामने आ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। वहाँ पर दूसरी तरफ जो बैरिकेटिंग की गई थी उस बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया था हालांकि पुलिस की तरफ से, मगर बैरिकेटिंग तोड़ के बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर जिस तरह से ये बवाल चल रहा है वो देखा जा सकता है और इस समय पुलिस उनको रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। तो राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में जो कुछ हुआ उसके बाद तो आपने देखा, दोनों ही तरफ से तलवारें से खिंच गई और अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, एक तरफ से कहा जा रहा है लोकतंत्र है जी, ये लोकतंत्र की आवाज है, दूसरी तरफ देश की छवि नाम की भी कुछ चीज है कि नहीं है। संबित पात्रा कह रहे हैं सोनिया राहुल की मौजूदगी में प्लानिंग, लेकिन मैं आपको बता दूं ना राहुल जी उस वक्त दिल्ली में थे ना सोनिया जी तो ऑब्वियसली रही होंगी, प्रियंका गांधी भी नहीं थे। और बहुत सारे लोग इसी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि दोनों ही भाई बहन जो है बाहर थे, लेकिन राहुल गांधी क्लियर कर चुके हैं मेरा पूरा सपोर्ट है। ठीक है, विरोध करने का तरीका है, तरीके पर ही सवाल उठ रहा है। विरोध तो किया जा सकता है, उसके लिए जगह अलॉटेड है भाई, देश में की जा सकती है विरोध, लेकिन स्पेसिफिकली भारत मंडपम में ही जाके और फिर उसके बाद की भी तस्वीरें हैं वो भी सबने देखा। दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आई, बहुत सारे लोग जो वहीं पर मौजूद थे, जिन लोगों ने स्टॉल्स लगा रखे थे, वो लोग भी काफी नाराज हुए। संबित पात्रा सीधे सीधे कह रहे हैं देश की छवि को धूमिल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये कांग्रेस का एक और प्रयोग है, जहां राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी जी ने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको उन्होंने बताया ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जो कि वो बार बार कहते आए हैं जब से सदन चल रहा है तब से वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी लाइन पकड़ ली है, देशद्रोही राहुल गांधी, गद्दार राहुल गांधी, देश से माफी मांगो, देश से माफी मांगो। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस, मुकेश त्यागी जी मुझे नजर आ रहे हैं। त्यागी साहब आपको नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग कर रहा हूं। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, यूथ हैं, युवा हैं और आईटी को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, फैक्ट्स साथ आते हैं। कुशाग्र, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में, नमस्ते करता हूं। मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील सर नमस्ते कर रहा हूं आपको। और मेरे साथ अजय तिवारी साहब जुड़ चुके हैं जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं इस डिबेट की ओपनिंग कुशाग्र आप ही के साथ कर रहा हूं। कुशाग्र प्लीज आप मुझे, मैं तो बार बार आप जानते हैं मुझे, मैं पूरा मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विरोध करना चाहिए, विरोध होना भी चाहिए, विपक्ष को भी हम ही ने चुना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इज माय प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इज माय रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, लेकिन मुझे ये तरीका, मैं सच बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगा। या हो सकता है आज की इस डिबेट के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स कुशाग्र मुझे दे दे कि मैं समझ जाऊं कि हां शायद ये वाजिब हो सकता है, शायद इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ये तरीका ठीक था क्या? विरोध करने के लिए कौन मना करता है? ये वही देश है ना कुशाग्र जहां हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली में नारे लगते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, किस जमीन पर खुदेगी, सब सुन रहे हैं। इससे भी ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चाहिए, इससे भी ज्यादा विरोध के सुर चाहिए देश में, और फिर हम कहें कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए रोहित भाई जी, मैं पिछले 12 साल की इस विफल सरकार से सिर्फ मैं नहीं, देश का युवा, देश का हर वर्ग इतना तंग आ चुका है। आपने बोला लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, और हम भी मानते हैं लोकतंत्र में विरोध जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, बड़े बड़ी सरकारें, बड़े बड़े आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक हमने हमेशा प्रोटेस्ट करके बड़े बड़े तानाशाहों को उखाड़ के फेंका है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए इश्तिहार। आप कांग्रेस के हमारे युवा साथियों ने क्या किया है? कल उन्होंने एक वैश्विक मंच को इस्तेमाल नहीं किया, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए प्रोटेस्ट की जगह को चुना और उन इश्तिहारों को फाड़ा जो इस देश की विफलताओं को दिखाते हैं और इस देश में किस तरह प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज होकर एंटी नेशनल इंडिया यूएस डील के तहत, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से हो, फार्मर से हो, किस तरीके से देश के हितों का हनन हो रहा है और हमारी आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। आपने बोला कि जगह का चुनाव, विमेन रेसलर्स के साथ क्या हुआ था जब उन्होंने प्रोटेस्ट करा? उनको खदेड़ा गया सड़कों पर। किसानों का क्या हुआ जब किसानों ने प्रोटेस्ट किया? तो पूरे विश्व ने देखा, कवर किया किस तरीके से किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया भाई 1.5 साल तक वो किसान यहीं थे, मेरे ऑफिस के बिल्कुल बगल में जगह, 1.5 साल तक वो किसान यहीं थे। सरकार ने क्या किया बताइए? विरोध करने दिया ना। शाहीन बाग में 100 दिनों से ज्यादा लोग बैठे रहे, करने दिया ना, किसान आंदोलन करने दिया ना। आप बात सुनिए, देखिए जब संसद में अगर हम विरोध करते हैं तो एलओपी को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, अगर कोई सड़कों पे प्रोटेस्ट करता है तो राजद्रोही।
तो क्या सिर्फ भाजपा ने ठेका ले रखा है क्या देश सर्टिफिकेट बांटने का? हाँ। और सबसे बड़े देशद्रोही तो ये है हाँ। जो आजादी से लेकर आज तक मेरे देश का हनन करते आ रहे ठीक हैं। है। और पीएम को कॉम्प्रोमाइज हम क्यों बोल रहे हैं? हाँ। देखिए, हमने भी पूरी कोशिश करी ऑपरेशन सिंदूर से लेके, और मैं हाँ। आपके चैनल पे फिर बोल रहा जी। हूं, एआई टेक समिट के खिलाफ कांग्रेस ना कल थी, ना आज है, ना हम कभी थे। नहीं हो हम सकते। टेक राजीव जी समिट तो के लाए ना साथ कंप्यूटर खड़े हैं। लैपटॉप पड़े जी, हमारे सामने। हम एआई समिट के साथ खड़े हैं। बात क्या होती है जब एप्स्टाइन फाइल में नाम आता है ना रोहित भाई प्रधानमंत्री को, हरदीप पुरी का, हाँ। और क्या साठगांठ चलती है, तब प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज होकर ऐसी एंटी नेशनल इंडिया यूएस डील करते हैं जिसमें ट्रंप ने कल बोला है, आई मीन कल रात को, मतलब आज सुबह जो टेलीकास्ट हुआ है, हाँ। कि हमने खेल बदल दिया है। अब भारत हमें टैरिफ देगा, हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। क्या इससे विश्व पटल पे हमारी नुकसान नहीं होता? हाँ। जब मेरे देश के युवाओं को बेड़िया बांध के आपको 4 अमेरिका मिनट दे दिए। हथकड़ियों में बेचता है, हम्म। तब मेरे देश का अपमान नहीं होता? हाँ। एआई समिट जो कि मेक इन इंडिया का परिचय था, हाँ। जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, हाँ। सरेआम पूरे वैश्विक पटल पे चाइना ने हमारी धज्जियां उड़ाई, हाँ। और चाइनीज प्रोडक्ट, कोरियन प्रोडक्ट्स को सरेआम बेनकाब करा। उससे क्या हमारे देश का नुकसान नहीं होता? हाँ। और क्या कार्रवाई करी? तो एक्शन हो ना उस पर तो एक्शन हो। लेकिन मैं कह रहा हूं जहां उस मंच पर दुनिया भर के टेक लोग, एआई से जुड़े हुए लोग जुड़े थे, ऑल्टमैन से लेकर खुद इमैनुअल मैक्रों वहां कितनी तारीफें कर रहे हैं कि वेदर इट्स गूगल, वेदर इट्स मेटा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन टैलेंट वहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में मैं क्या कह रहा हूं कुशागर भाई, मैं कह रहा हूं आप विरोध कीजिए, हम आपके साथ हैं। यही है ना हमारा फर्ज, मेरा फर्ज यही है ना, आप विरोध करिए करिए। लेकिन वहां पर ये अगर इमेज निकल कर आएगी कि आपको देश की चमकती हुई तस्वीर से प्रॉब्लम है, कांग्रेस को इससे प्रॉब्लम है, राहुल जी को इससे प्रॉब्लम है, तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी यार। कुशागर, अब हम बता, रोहित भाई, हम वही कह रहे हैं। हाँ। देश की छवि तब खराब होती है जब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के वॉक थ्रू के लिए पूरा स्टॉल खाली करवा दिया जाता है। ठीक है, मैं आ आप रहा हूं। सैनिटरी चेक के लिए हॉल आ रहा हूं। कराते हैं, मगर ये सैनिटरी चेक उन एआई प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स के लिए क्यों नहीं होता? हाँ। जो गलगोटिया प्रेजेंट करता है। और उसके AI खिलाफ का एक्शन हो leadership ना, कौन कर उसके रहा खिलाफ था? एक्शन AI हो, का एकदम हाथ leadership ऊपर करके मैं प्रधानमंत्री बोल कर रहा रहे थे ना, हूं। रोहित भाई। ऐसे फर्जी लोगों को कहां से AI जगह मिल गई? ऐसे फर्जी नहीं, लोगों को देखिए, जगह सुनिए, कैसे मिल सुनिए, गई? सुनिए। मैं रोहित एक एक भाई, ओपनिंग नहीं, कुशागर भाई, क्वेश्चन edit है। कुशागर भाई, आई हैव गिवन यू 4 मिनट्स नॉन स्टॉप। एक एक ओपनिंग हो जाए, फिर ये शो आप ही का है, आप ही लोगों का शो है। सुनील दा मुझे इतने दिनों बाद दिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बस ये टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लगा। सुनील दा आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मुकेश जी, यू हैव टू जॉइन इन नाउ। मुकेश जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप उनके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ रहे। सदन में लीडर ऑफ ओपोजिशन बोलना चाहता है, आप माइक बंद कर देते हैं। राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कहीं तो छोड़िए हमें, सड़क पर आते हैं, पुलिस से उठवा लिए जाते हैं, तो कहां जाएं वो, बताइए आप। देखिए, आपके आगे कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। और ये मैं समझता हूं कि विपरीत बुद्धि विनाश काले का बिल्कुल एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पहले ही वो उपहास के बहुत बड़े चरित्र बन चुके हैं। उनको एक गंभीर लीडर ऑफ अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता नहीं, वो अभी भी बचकाने चाल चल रहे हैं। किस दृष्टिकोण से? मैं तो कहता हूँ यू द ब्रूटस, मीर जाफर, जयचंद, इन सबकी जो है पर्यायवाची अगर कोई आज के दिन में है तो राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के साथी और बराती। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है इनके इस विश्वासघात पे, इस राष्ट्रद्रोह पर। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराये शोलों से डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से कहीं चमन को जला न दे। ये जो देश के अंदर बैठ के देश को खोखला करने की राजनीति कर रही है, आप ये देखिए कंसिस्टेंटली उठा करके राहुल गांधी के जो विचार हैं, अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन है तो देश के प्रति यहाँ पे एआई शिखर सम्मेलन हो रहा है, बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए हैं, टेक आए हुए हैं, मतलब आप नाम तो देखिए, इतना बड़ा विश्व आयोजन किया गया, उसके सराहना इन्होंने एक वर्ड भी नहीं करी है। हाँ। अरे आपको ठीक है, आपका क्रिटिसिज्म है, आप कहिए, आप बोल ही रहे। इन्होंने पूरा मॉनसून सेशन उड़ा के रख दिया जनरल नावरकर को लेकर के। अब उसमें फंस गए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जो का आज तक कोई भी तीर जो है उनके गांडी से जो भी निकला वो उनको खुद ही आके लगा है। हाँ। आप उठा के चाहे राफेल का देख लीजिए, माफी मांगी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट पे भी ग्रेटा थंबर्ग का पूरा टूल किट बनवाया था इन्होंने, उनका इनसे वहां से कनेक्शन था, रिहाना का टूल किट था, और शाहीन बाग में भी इन्होंने चलने दिया। अरे आप कितने डेमोक्रेटिक प्रदर्शन करेंगे? आज आपके आदमी घुस करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज, और फिर आप जाकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के, इंग्लैंड में, यूएई में जाके कहते हैं
कि साहब हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, आप आकर के हस्तक्षेप करिए। आप इस प्रकार, और आपको यहाँ खुले बोलने का आपको दिया जा रहा है। ये देखिए प्रवक्ता खुल के बोल रहे हैं आपके चैनल पे, कौन सा प्रवक्ता नहीं बोल रहा है? इनके जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी जहां पे बड़ी बड़ी यात्रा उन्होंने करी है, 400-500 किलोमीटर की यात्रा करी है। अरे आपको कितना चाहिए बोलने को? पार्लियामेंट में आप बोलने नहीं देते। जहां पर एक पटल है, ये पार्लियामेंट से बाहर आकर के अराजकता तत्व बनना चाहते हैं। ये इनके मॉडस ऑपरेंडी है। दिक्कत ये है कि ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, और इसके पीछे जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट में अगर राहुल गांधी भी फंसते हैं तो उनको भी फंसना चाहिए, क्योंकि ये पूरी साजिश है। जिस तरह से ये लड़के घुसे थे अपने अंदर टी शर्ट डाल करके, प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज, और किस तरह से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में, प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, इतने बड़े बड़े लोग थे, आप उसमें स्नीक इन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कल तो आप ये आपकी सरकार का भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ ना मुकेश दा? देखिए 2.5 लाख से 3 लाख लोग आए हैं, और इन्होंने बारकोड लिया है। इन्होंने कोई वेपन तो लेके गए नहीं है। हाँ। सिक्योरिटी कोड कहां से हो गए? जैकेट डाल के गए, अंदर से टी शर्ट उल्टी करके वहां पे निकाल दी। तो ये तो हर तरीके से, कोई इनके पास कोई खंजर या कोई बंदूक नहीं थी, तो सिक्योरिटी लैब्स, ये तो देखिए इन्वेस्टिगेशन मामला, पर मुझे नहीं लगता कि प्रथम दृष्टया से कोई सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि ये लोग वेटिंग। और मेरे साथ 1.4 बिलियन लोग सिर्फ वेट ही कर रहे हैं मुकेश दा। यू नो, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, आप सब लोग बहुत सीनियर है, इंटेलेक्चुअल है, मैं आप लोगों से सीखता हूं, आज भी मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बार बार सदन के अंदर हमारे लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज नहीं आए, सिक्योरिटी यहां पर दिक्कत हो सकती थी, अगली इमेज आ सकती थी। उसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा, कहीं से तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ नहीं। उसके बाद फिर कल कुछ और आएगा, उस पर मैं आपसे वापस डिबेट कर लूंगा। इसी चीज में चल रहे हैं, कहीं पर हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। और मैं अब मैं थक चुका हूं, जनता भी कह रही होगी वी आर फेड अप रोहित नाउ। प्लीज, मैं आ रहा हूं कुशागर भाई, एक बार मैं सुनील जी के पास हूं। सुनील दा, आप कैसे देख रहे हैं? अब यही तरीका रह गया, ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। देखो राहित जी, कांग्रेस ने जो किया, हाँ। निश्चित तौर से ये लोकतांत्रिक देश में या लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय जहां कार्यक्रम चल रहा हो जी, जहां तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हों, वहां प्रदर्शन करना, मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का ये कोई पैमाना नहीं है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा कि सरकार की एजेंसियां भी फेलियर हुई हैं। मान कर रहे हैं। यदि वो बार कोड लेके घुस भी गए, हाँ। तो फिर उन एजेंसियों ने किया क्या? अंदर आधा घंटे तक वो तांडव होगा। हॉल में जाके हंगामा करते रहे, महिलाएं पुरुष इधर उधर दौड़ते रहे, मीडिया के कैमरा उनके सामने चलते रहे, और एजेंसियां चुपचाप खड़ी देखती रहीं। हाँ। यदि कोई व्यक्ति हमला भी कर देता किसी राष्ट्राध्यक्ष पर या अपने देश के किसी बड़े मंत्री पर, क्या करती हैं एजेंसियां? ये मुझे लगता है सोचनीय विषय है। विपक्ष ने तो सीमाएं लांघी ही, लेकिन सरकार ने भी उसको समय रहते दुरुस्त करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है। वहां भी राजनीति हुई। निश्चित तौर से ये सब चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हैं, क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, जहां एआई का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहां चाइना और यूएस का जहां बादशाहत है, वो बिल्कुल बड़े देश नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में, हमारा देश या हमारे देश में इस तरीके के कार्यक्रम हों और हमारा देश इसमें अग्रणी भूमिका में आए। ठीक है। क्योंकि स्लीपर सेल के रूप में रोहित जी बहुत सारे लोग हैं, बहुत। क्योंकि हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं तो देखते हैं जी, तमाम देशों में तमाम देशों के लिए स्लीपर सेल के रूप में लोग काम करते हैं। तो मुझे तो यही लगता है, क्या वो स्लीपर सेल जग गया? क्या ये कार्यक्रम को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसी लोग रहे, या स्लीपर सेल के रूप में उनको आशीर्वाद देने वाले कुछ लोग ऐसे हैं क्या? ये मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों को तह तक जाना पड़ेगा। ठीक है। कि इतने अच्छे कार्यक्रम में यदि ऐसे 10 लड़के घुस जाएं और पुलिस उनमें लट्ठन न बजाए, उनको तोड़े नहीं, आराम से उनका स्वागत करे, तो क्या है ये सब कुछ? परफेक्ट। मुझे लगता है ऐसे लोगों को अच्छे से दुरुस्त करना चाहिए था, और ऐसे लोगों को समझ में आना चाहिए था कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी कोई सीमाएं होती हैं, होनी चाहिए। वो तो मुझे लग रहा है अब तय करनी पड़ेगी। लोकतंत्र की भी व्यवस्था है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है वो भी आप लोग बता दीजिएगा। आ रहा हूं कुशागर, बस एक गेस्ट रह गए मेरे, तिवारी साहब। तिवारी साहब, आप मुझे बता दीजिए, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी साफ तौर पर करे ये सहयोग नहीं है, ये कांग्रेसी प्रयोग है। कॉन्स्पिरेसीज, थ्योरीज क्या क्या चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। सर, सारे पैनलिस्टों को सुनने के बाद मैं तारीफ करता हूं सुनील कौशिक जी की, जो
असल बात सुनील कौशिक जी ने कही वो बिल्कुल सही की है। मैं लेकिन आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं जी कि यदि कोई राष्ट्रीय लेवल का कार्य, कोई मीटिंग, कोई अधिवेशन, कोई निर्णय लेना हो जी। और भारत मंडपम जैसे जगह पर प्रोग्राम हो रहा हो, तो क्या भारत सरकार को विपक्ष के अपोजिशन के व्यक्ति को वहां नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। ठीक है। अपोजिशन का व्यक्ति भी अगर सीनियर लीडर वहां बैठता तो शायद के लीडर को यह विरोध करने का मौका नहीं मिलता। मैं राइट है रॉन्ग? सुनने में तो अच्छा लग रहा है कम से भारत कम। देश की सरकार बनने का मतलब ये है एक ऐसे एआई समिट करने जा रहे हैं जिसमें लाखों अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो और लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य के साथ यह योजना बना जा रही हो। वहां पर विरोध पक्ष के जो विपक्ष का व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को आमंत्रण करना चाहिए। वो आता है नहीं आता है ये एक अलग बात है, लेकिन जो ये कांग्रेस के लोगों ने, या मैं नहीं मानता कांग्रेस है या विरोध का व्यक्ति है, जो इस तरह का घृणित कार्य किया गया है जिससे कि हमारे देश की छवि खराब हुई है। और अभी हमारे कुछ जी कह रहे थे कि जब उन्होंने ऐसा किया तब किसी ने नहीं सोचा। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के नेताओं को हो क्या गया है कि फलाने ने गाली दी है इसने दी है, यानी फलाने ने व्यक्त किया है तो मैंने किया है। हाँ। ये कब खत्म होगा इस देश से? हाँ। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस एआई व्यवस्था में यदि इस देश का विकास हो रहा हो। तिवारी जी आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में, बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूं। आप ही बोलेंगे, कंटिन्यू आप ही करेंगे, लेकिन मेरे फोन में कुछ तस्वीरें हैं। मैं शशि थरूर साहब को देख पा रहा हूं, विपक्ष के चेहरे हैं, एआई इंपैक्ट समिट में हैं, और भी ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, उनको स्पेशल जगह दी गई है, वो आए हैं, वहां पर अपनी बातें रखी है, एआई किस तरीके से आगे बढ़ेगा, भारत की क्या भूमिका है। तो मेरे ख्याल से आप जो पॉइंट बता रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है कि अगर शशि थरूर जैसा व्यक्ति वहां बैठा या कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण गया है, बुलाया है, मतलब अगर उस निमंत्रण में सारे लोग बैठे हैं, फिर कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं इस विरोध का समर्थन करता हूं? तो वो ये डिसाइड करें कि शशि थरूर का वो समर्थन कर रहे हैं या वो उस जनता के साथ है जो विरोध कर रहे थे, गलत विरोध कर रहे थे, जो देश की खराब करने पे तुले हुए हैं। इस देश की छवि निश्चित तौर से खराब होती है जब बाहर का डेलीगेट हमारे देश में आता है और हम उसके समक्ष घुस करके बिला वजह का विरोध करते हैं। एआई के कार्यक्रम के बाद भी विरोध हो सकता था, लेकिन यह उदंडता लोकतंत्र में, इस तरह की उदंडता के लिए सुनील कौशिक जी ने बड़ा अच्छा कहा कि उस समय हमारी प्रशासन क्या करती है, क्यों नहीं लाठी डंडों से उनका बढ़िया से इलाज करती है। अरे तब लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा तिवारी जी, आप और मैं फिर उस पर डिबेट कर रहे होते हैं आज के बाद। लेकिन मैं बता रहा हूं जो रिस्पॉन्स टाइम था ना वो बहुत ज्यादा था, जो सुनील सर ने भी जो बताया, रिस्पॉन्स टाइम मतलब आधे घंटे तक तो तांडव ही मचता रहा भारत मंडपम में। और मैं भी भारत मंडपम में गया हूं, भारत मंडपम नया नया बना था, G20 समिट थी, हम भी गए थे, हमने भी देखा क्या बात है यार, प्रगति मैदान जिस पर हम कभी ट्रेड फेयर ITPO के लिए जाते थे, आज कितना बड़ा भारत मंडपम बन गया। वहां पर भी ये सारी चीजें मेरे को सच में अच्छी नहीं लगी। ये तस्वीर खूबसूरती है, ये दिल्ली की खूबसूरती है रोहित जी। तो भारत मंडपम जैसे जगह पर आप गए, मैं खुद गया था और लोग भी गए थे, और बाहर का डेलीगेट देख करके बड़ा अंदर से वो प्रसन्न हो रहा होगा कि भारत कितना विकास कर रहा है। लेकिन इस तरह का जहां हजारों की संख्या में बाहर के लोग अगर डेलीगेट आए हुए हो, वहां पर एक नंगा नाच करना ये ठीक बात नहीं है। भारत को आज विकास की गति की तरफ अगर कोई ले जा रहा है, ले जा रही है, ये युवा पीढ़ी ले जा रही है, सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। एआई आ रहा है, खुशी की बात है, एआई आएगा तो कैसे रोजगार कम ना हो, कैसे विकास हो, कैसे एआई से हमारे देश का विकास जो आएगा वो तो आएगा। तिवारी जी वो तो आ ही रहा है, लेकिन मैं ये जान रहा हूं कि जो हमारे देश की ताकत है, अखंडता में एकता जो है, वो कहां जा रही है। तस्वीरें कुशाग्र भाई आपको आना पड़े। कुशाग्र भाई आपने सुनील जी को सुन लिया, आपने तिवारी जी को सुन लिया, त्यागी जी को भी आपने सुना है, मुझे नहीं पता आप उनको कितना सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। सब कह रहे हैं कि चीजें खराब है, कौशिक साहब ने तो स्लीपर सेल इस फ्रेज का भी इस्तेमाल किया, और सोशल मीडिया पर भी यही सारी चीजें चल रही हैं। निशिकांत दुबे जी कम से कम 150 बार कह चुके हैं सोरोस टूल किट। देखिए रोहित भाई, निशिकांत दुबे जी जैसी बैड माउथिंग तो और कोई कर नहीं सकता। खैर, उन्हें तो रखा ही इसलिए हुआ है कि जब अनाप शनाप बोलना हो तो निशिकांत दुबे जी को आगे कर दो। एप्स्टीन फाइल भी हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। ही sang, he danced and it worked। किस तरह कितने सारे मेल्स हरदीप पुरी के निकल कर आ रहे हैं, साठगांठ निकल कर आ रही है। एप्स्टीन फाइल लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, वो भी पूरी दुनिया देख रही है, पूरे विश्व उसको देख रहा है।
बात यह है कि आईवाईसी के जो लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों ने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट करा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, शांति से उन्होंने अपनी आवाज वहां पे दर्ज कराई, जो कि रोज युवाओं में है। और अगर हम वैश्विक पटल पे अगर इस चीज को इंडिया यूएस की जो डील है, अगर आप देखिए रोहित भाई, एआई समिट हो रहा है, और अगर इंडिया और यूएस की जो एआई डील हुई है उससे मेरे देश को कितना नुकसान है मैं आपको बताता हूं। इंडिया जब एआई के पटल पे देखा जाता है तो जैसा आपने बोला, मैं खुद आईटी से हूं, मैं इस बात को बोलता हूं कि डेटा सेट जो है वो सबसे बड़ा फ्यूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और भारत जो है सबसे बड़ा दुनिया में 20% से ज्यादा डेटा जनरेशन के देश अगर कोई है तो वो भारत है। इसका मतलब है कि वी आर रूलिंग द वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस पे मेरी सरकार यूएस से डील क्या करती है कि जो डेटा सेंटर बनाइए, फॉरेन उनको डेटा सेंटर स्टैब्लिश कीजिए, 20 साल का टैक्स हॉलिडे देते हैं। वो टैक्स हॉलिडे आप हमारे देश के स्टार्टअप्स को क्यों नहीं देते? हमारे देश पे एलएलएम आर्किटेक्चर क्यों नहीं बनते? हमारे देश में इंडिजीनियस चिप्स का जो पूरा प्लांट है वो क्यों नहीं लगता? आज भी हम एनवीडिया और एएमडी पे क्यों डिपेंडेंट है? यूएस का एआई एडवाइजर ट्रंप का आके मेरे देश को बोलता है कि इंडिया को एआई का और अमेरिका का एआई सिस्टम का लिवरेज लेना चाहिए। जब हमारे पास सब कुछ सामर्थ्य है, हम आईटी सर्विस सेक्टर में सबसे ऊपर हैं और एआई की वजह से सर्विस सेक्टर की नौकरियां जाने वाली हैं। और यही बात राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं कि हमारे पास ये मौका है एक प्रोडक्ट बेस्ड देश बनने का, जहां हम नौकरियां क्रिएट कर सके। वहां पर इंडिया यूएस की जो एआई डील है वो देश को नुकसान पहुंचा रही है। सोर्स को डिस्क्लोज नहीं होगा, 20 साल का टैक्स हॉलिडे, डेटा मेरा, टेक्नोलॉजी मेरी, देश मेरा, लोग मेरे, और उस पर कमाने वाले प्रॉफिट का रेवेन्यू लेके जाएगा अमेरिका। अगर इसके खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन नहीं होगा, युवाओं को नौकरी जाने का खतरा नहीं होगा, तो क्या, और इसका तो इस पे विरोध दर्ज ना करे तो क्या करे? सोनम वांगचुक को उठा के जेल में डाल दिया, विमेन रेसलर्स के साथ क्या करा, फार्मर्स के साथ क्या करा, और ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। और अगर आज आप देखेंगे गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, बिल्कुल हर ठीक नहीं जगह है कि भाजपा किसी का के घर प्रोटेस्ट शादी हो हो रहा रही है, हर हो, जगह किसी के पत्थरबाजी घर करी जा रही डेलीगेट है, बाहर से आए मारतोड़ हुए करी जा शादी रही है। में, कुछ और टाइम आप पहले जाकर सदाकत आश्रम में लोगों ने प्रदर्शन करें। गुंडागर्दी करी। ये तरीका बिल्कुल हमारी ठीक नहीं। हमारी आपका तरफ से कहना है वो किसी उचित है, एक व्यक्ति को लेकिन कोई ये खरोच तरीका अगर ठीक आई हो नहीं तो है। हमें बताइए, हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे। मगर उन्होंने लड़कों ने पीसफुल तरीके से अपनी आवाज दर्ज कराई कि क्यों प्रधानमंत्री चुप है। पीयूष गोयल से पूछा जाता है कि इस डील के ऊपर आपका क्या कहना है, पीयूष गोयल का कोई जवाब नहीं आता। आज ट्रंप बोल रहा है कि हमने पूरा खेल बदल दिया, आज भारत हमें टैरिफ देगा और हम भारत को कोई टैरिफ नहीं देंगे। तो इससे फार्मर्स, टेक्सटाइल्स, एमएसएमई, एआई, यूथ, हर तरीके से अगर, यानी कुशाग्र भाई आप ये कहना चाह रहे हैं ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट नहीं था, ये देश की आवाज थी। यही है ना पॉइंट, मेन पॉइंट यही है ना कि ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट नहीं था, ये देश की आवाज थी जिसको उठाने का काम आप लोगों ने किया। कांग्रेस के प्रोटेस्ट ने देश की युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करा। इस पर मैं जवाब ले लूं त्यागी जी से। रोहित भाई, मेरा बीजेपी से सीधा सीधा बस एक प्रश्न है, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ थे, हमने तो एआई समिट का भी समर्थन किया। मगर एआई समिट में जब मेरा यह कहना है कि असली नुकसान रोहित भाई इस पीसफुल प्रोटेस्ट से ज्यादा तब होता है जब सरेआम चाइना और कोरिया के प्रोडक्ट्स को वहां पे स्टॉल्स में पब्लिश किया जाता है। ये तो है ही शर्म की बात। इतना सिक्योरिटी लैब्स की प्रोटोटाइप्स को सैनिटी चेक नहीं किया जाता कि ये प्रोटोटाइप एक्चुअली डेवलप्ड है या फिर चाइना का है। चाइना ने हमें ग्लोबली एक्सपोज करा है इस चीज पे। ये बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं होगी। मैं वो चश्मा लगाता ही नहीं कि मुझे कुछ दिखाई ना दे आसपास के, ना मैं वो शुतुरमुर्गों की अपना सर मार लूं जमीन के अंदर और मुझे कुछ ना दिखे। मैं अपने ख्वाबों में जियो कि वी आर द नंबर 1, वी आर द विश्व गुरु, वी आर द बेस्ट, वी कैन बी बेस्ट। हमारी लड़ाई किससे त्यागी जी आ रहा हूं कुशाग्र भाई, सिर्फ 10 सेकंड। एआई वॉरफेयर में वी आर कंपीटिंग, वी यूज्ड टू compete with China. 2004 से 14 तक की रिपोर्ट थी जो आती थी, we will going to beat China in the artificial intelligence. Now where we are standing, we are strictly dependent on the foreign things. तिवारी जी तुरंत आ रहा हूं, पहले एक बार त्यागी जी के पास जाऊंगा। मुकेश जी ये तो सीधा सीधा घुमा फिरा के उसी चीज को पकड़ रहे हैं, कान घुमा फिरा के पकड़ रहे हैं। विरोध की जगह नहीं है, अगर विरोध हो जाए तो राहुल गांधी गद्दार, राहुल गांधी देशद्रोही। और मैं एक चीज और जानना चाहता हूं मुकेश दा आपसे, आप बहुत सीनियर हैं, मैं जानता हूं आपको, और मैं इसीलिए मेरे जो दर्शक है ना वो भी कम से कम कह रहे होंगे कि रोहित इतने सीनियर पैनलिस्ट को लेकर आए हो तो कुछ तो फायदे की बात हो जाए। त्यागी जी ये आपको हर मुद्दे पर घेरना चाह रहे हैं, हर मुद्दे पर, ऐसी कोई डिबेट नहीं होगी। कुशाग्र तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कुशाग्र के बारे में, कुशाग्र तो उन प्रवक्ताओं में से हैं जो थोड़ा पढ़कर आते हैं, अच्छा पढ़कर आते हैं। ये सिर्फ एप्स्टीन 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 नहीं कर रहे, लेकिन इस मुद्दे को बार बार इतनी बार उठा के, और हर कोई कह रहा है कि बीजेपी इस पर कुछ नहीं कह रही, बीजेपी साइलेंट। वो एप्स्टीन की बात कर रहे हैं, उसके बाद वो इस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक्सपोज कर दो,
कांग्रेस को ही एक्सपोज कर दो कि दिस इज द ट्रेड डील, इसमें हमारे किसानों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, युवाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, उनके भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। बता दीजिए ना। रोहित जी, एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, इंडो यूएस ट्रेड डील जो है अभी फ्रेमवर्क के स्टेज पे है। मैं यही जानना चाह रहा हूं इनके पास वो इनपुट कहां से आ रहे हैं। मैं आप इंडो ट्रेड डील पे मेरा We are quoting Donald Trumप, जो पीयूष गोयल जी जिसका जवाब ये दे रहे हैं। I'm just saying this. We are quoting Donald Trump. कुशाग्र, because we are getting all the information from the कुशाग्र, US मेरी कार्यशैली पर सवाल उठ जाएंगे कुशाग्र मैं भाई, आपके प्लीज बीच में नहीं बोलूंगा, प्लीज, I'll come back to you, I'll give you more time, I'll give you more time। थोड़ा मुकेश त्यागी जी, मैं आपके पास आ गया। त्यागी जी, I'll give you 3 minute नॉन स्टॉप। प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैं क्लैरिटी, क्योंकि जैसे देश के मन में क्लैरिटी है ना, बार बार 2014 के बाद से हमें चाहिए प्रधानमंत्री जी, हमें चाहिए प्रधानमंत्री जी, वही क्लैरिटी कम से कम कांग्रेस, लोग ये भी सोच रहे हैं, अपने आसपास आपके कांग्रेस के इतने लोग बैठते हैं, आपका भी एक बड़ा सर्कल होगा त्यागी जी ऑब्वियसली, वो उन लोगों को भी आप लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। हर मुद्दे पर वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाना है, विपक्ष को दबाना है, आलोचना सुननी ही नहीं है। विपक्ष को कहां दबाया जा रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूं, कहां पे दबाया जा रहा है? एक तो उदाहरण दीजिए कि विपक्ष को दबाया जा रहा है। कोई उदाहरण नहीं है इनके पास। विपक्ष खुल के बोल रहा है। मुझे तो डर ये है कि कहीं ये आपके कांग्रेस के पैनलिस्ट खुशहाल भाई का अपनी शर्ट ना उतार दे आपके स्टूडियो के अंदर प्रोटेस्ट के फॉर्म में। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कहाँ पे भी शर्ट, कहाँ पे भी पैंट उतार सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। ये नंगा नाच करने में इनकी वो है। तो इस प्रकार का तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अरे भैया शिखर सम्मेलन हो रहा है, एआई इम्पैक्ट हो रहा है, ये एंटी इंडिया, ये एआई की जगह एंटी इंडिया बन गए हैं। दिक्कत तो यही है, ये एंटी इंडिया बात कर रहे हैं। ये एआई में इंटरेस्ट है इनका एंटी इंडिया में इंटरेस्ट है। अरे आपका क्या भरोसा है? कुशाग्र, वाह 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 वाह, क्या बात है। गांधी जी का अनुयायी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए, लोगों को जेल कर दिए। अरे आप अपने बारे में जाके देखिए, ज्यादा मत बोलिए, मत खुलवाइए। आपने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का निष्कासन करवाया, आपके तो पूरे लिबास पे खून ही खून है और आप डेमोक्रेसी में भाषण दे रहे हैं। अरे आप तो खून से ऊपर से नीचे तक है। आप कहाँ पे भाषण देने का आपको कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। इमरजेंसी के ठेकेदार आप जो है लोगों को भाषण ज्ञान दे रहे हैं। अरे आपने तो लाखों लोगों को नसबंदी कर डाली इन्होंने। बेचारे जो कुआरे थे, जिनकी शादी भी नहीं हुई, उनकी नसबंदी कर डाली। क्या इंदिरा गांधी को अपनी गद्दी बचानी थी? अरे राहुल गांधी आपके कई बार डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। आप राहुल गांधी जो है बिल्कुल बैसाखी पे चल रहे हैं। आप इलेक्शन 2014 के बाद लगातार आ रहे हैं। आप एक इलेक्शन जीत नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किल से आपकी सरकार कर्नाटक हिमाचल में चल रही है। आपकी राजनीतिक पूंजी है क्या? ये तो बताइए, आपकी राजनीतिक हैसियत है क्या? आपको आपके जो साथी बराती है वही आपको गाली दे रहे हैं। अखिलेश आपको गाली देते हैं, लालू गाली देते हैं, ममता बनर्जी गाली देती है। आपके योगी और मोदी जी संगठनी, आप किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध घोड़े को रोकेंगे? ये नंगा होकर के, ये कपड़े उतार करके, ये आपका प्रोटेस्ट का तरीका बचा है। अभी इस कदर गिर चुकी है कांग्रेस, इस कदर गिर चुकी है कांग्रेस। मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं होगा जो राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और इनके जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, इनको कुछ पता नहीं इतिहास का। अरे आप तो इमरजेंसी के ठेकेदार हैं, इतिहास का नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता आपको इकोनॉमिक्स भी नहीं पता, और आप इंडो यूएस ट्रेड डील पे बोल रहे हैं। अरे भाई वो फ्रेम, ये चीजें सच में अच्छी नहीं जा रही है। कुशाग्र, I'll give you more time। कुशाग्र भाई, ये सारी चीजें ना अभी हर जगह सिर्फ यही चल रहा है, कंफ्यूजन। मुकेश सर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे, बोलते तो अच्छे हैं, आवाज़ भी बहुत शानदार है और उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुशाग्र भाई, आप अभी पूछ रहे थे, मैं अभी एक संघ के एक्सपर्ट से जुड़ा था, वो संघ को बहुत पढ़ते हैं। मैंने यही सवाल पूछा, मैंने कहा कांग्रेस कहती है तिरंगा नहीं लगाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि रोहित भाई एक पॉइंट ये था कि 2002 से पहले किसी भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, NGOs हैं, उसके ऊपर आप तिरंगा लगा नहीं सकते थे। ये इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा आपने पूछा, हालांकि ये जवाब मुकेश जी देंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, क्योंकि आप दोनों बोल रहे हैं जनता के पास कुछ जा नहीं रहा, तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कांग्रेस जो है, वैसे तो आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ते लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी तो आज़ादी के बाद बनी। मेरे को ये लगता है आज़ादी से पहले कांग्रेस जो है
वो एक प्लेटफॉर्म था जिस पर अगर गांधी जी खड़े थे, जिस पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े थे, तो उसी प्लेटफॉर्म पर गोलवलकर जी भी खड़े होंगे, हेगड़ेवार जी भी खड़े होंगे। देश की आज़ादी के बाद ही तो चाहे कोई जनसंघ बन गया, चाहे कोई कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उससे पहले सब एक प्लेटफॉर्म पे थे, सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। अब जनता इन चीज़ों को जान रही है, समझ रही है। मैं चाह रहा हूं कि अभी जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, क्योंकि हर कोई देख रहा है कि ग्लोबली एक इंडियन और इंडिया की इमेज में वाकई तब्दीली आई है। और ऐसे में अगर इमैनुअल मैक्रो जैसे शख्स खड़े होकर भारत की धरा पे, भारत मंडपम में भारत की तारीफ कर रहा है, और ऐसे में अगर कांग्रेस से जुड़े हुए समर्थित लोग वहां पहुंचकर शर्ट उतारे, ये इमेज सही जा रही है क्या? और फिर दूसरी थ्योरी जो आ रही है कि भैया सोरोस टूल किट, इसीलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा, ये इमेज अच्छी नहीं है। वेदर इट्स कांग्रेस, बीजेपी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ऊपर भारत है, भारतवर्ष है, भारत की छवि है।